अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 7th क्लास इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की यूनिट नंबर 5 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं यूनिट 5 पर लैंग्वेज प्रैक्टिस की मज़ीद एक्सरसाइज को, मज़ीद तो नहीं स्टार्ट ही करेंगे, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा ये पेज नंबर है 108 पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं वो मैं हल करूंगा। तो आते हैं उस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़मान, हाल, कामिल। ऐसा काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल कर लिया गया हो, हाल में कंप्लीट कर लिया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल कर लिया गया हो प्रेजेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, एक्शन हैज़ डन इन प्रेजेंट, यानी हाल में कोई चीज़ मुकम्मल कर ली गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, कोई भी यूज़ होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या हैज़ यूज़ होगा या हैव के साथ क्या, हैज़ के साथ क्या यूज़ होगा? ही, शी, इट, नेम। ठीक है बेटा, ही, शी, इट, नेम हैज़ के साथ यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा आई, वी, यू, दे के साथ। अक्सर आई के साथ हम हैज़ भी यूज़ करते हैं तो गलत नहीं होगा आपका। हैव या हैज़ कोई भी आई के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप हमेशा। और ऑब्जेक्ट, एंड में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है अगर हो तो, जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब तो लाजमी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। इन तीनों के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? या हैज़ होगा या हैव होगा। आई ज़्यादातर हैज़ के साथ भी यूज़ होता है, हैव भी लगा दे तो गलत नहीं होगा। जैसे आई हैव ड्रंक अ वाटर, ही हैज़ रिटन अ मैसेज, दे हैव सॉल्व्ड पेपर, शी हैज़ बॉट अ पेन। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों की। तो आए हम अब एक्सरसाइजेस पर चलते हैं। आपने ये समझ लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो काम जो हाल में मुकम्मल हो गया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होंगे जो मैंने यूज़ किए भी हैं, और तकरीबन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी या होगी, इफ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टेबल दे रहा है जिसमें प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब जिनकी जो फॉर्म लिखी हुई है, कोई भी एक फॉर्म लिखी हुई है देश में, आपको दो मज़ीद फॉर्म्स उसकी लिखनी है। अब ब्रेक लिखा हुआ है, टूटना, ब्रेक मीन्स टूटना। ब्रोक, ब्रोकन, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, ये मैंने लिख लिए। ब्रॉट लिखा हुआ है, इसकी सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट है, फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, ये भी लिख लिया है। फिर इस बाय, बाय मीन्स कोई चीज़ खरीद करना। हाँ, ब्रॉट मीन्स कोई चीज़ लाना साथ में, बॉय मीन्स कोई चीज़ खरीद करना, तो बॉय का है सेकंड फॉर्म बाट, बाट। डिसाइड, डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड से फर्स्ट फॉर्म डिसाइड होगा। डन थर्ड फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है। फिर आते हैं ड्रिंक, पीने पे, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। सातवां ईट, एट, ईटन, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ये 9 हो गए, तकरीबन ये 25 हैं। गो का है गो, वेंट, गॉन। कीप का है केप्ट, केप्ट। लिव का है लेफ्ट, लेफ्ट, सेकंड फॉर्म। लिव मीन्स किसी चीज़ को छोड़ जाना। लूज, लूज मीन्स हार जाना। लॉस्ट, लॉस्ट। मेक का मेड, मेड, थर्ड भी सेम। ओपन का ओपनड, ओपनड, कोई चीज़ खोलना। पुट के तीनों सेम होते हैं, पुट, पुट, पुट। रीड के भी तीनों सेम होंगे, रीड, रीड, रीड। सी के दो होता है, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड। थिंक का सेकंड फॉर्म थाट, थर्ड भी थाट। वाक का सेकंड फॉर्म वाक्ड, वाक्ड। वाश का सेकंड फॉर्म वाश्ड, थर्ड फॉर्म वाश्ड। विन, वॉन, विन।
हाँ, किसी का सेकंड चेंज होता है फिर फर्स्ट सेम हो जाता है। विन का सेकंड चेंज है वॉन और थर्ड सेम है विन। वर्क का वर्कड वर्कड, राइट रोट रिटन। तो ये क्या हो गए, सबके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो गए। अब आए सेकंड एक्सरसाइज हल करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वर्क इन अ पेयर, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल, रिमेंबर यूज हैव हैज विद द वर्ब। यानी आपने हैव और हैज़ भी लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की लगानी है, मीन्स ऊपर वाले इनमें से कोई भी लगाना है आपने। गॉन, केप्ट, लेफ्ट, मेड, ओपन, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, ऊपर वालों में से ही लेना है आपने, ये कह रहा है। और हैज़ और हैव आपने लाजमी लगाना है। तो आए, पहला क्या है, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन निकल चुकी है कहाँ से, स्टेशन से। ट्रेन निकल चुकी है कहाँ से, स्टेशन से। ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। हैज़ भी लगाएंगे क्योंकि ट्रेन एक है तो हैज़ लगेगा, लेफ्ट द स्टेशन। वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। डिसाइडेड आएगा थर्ड फॉर्म। हमने तय किया है, टू गो टू स्कर्डू फॉर आवर हॉलीडेज। हम जाएंगे स्कर्डू अपनी छुट्टियों में। जॉन एंड डेविड, दो जने अगर हो गए तो हैव लगाएंगे आप। एक नाम होता तो हैज लगाते। जॉन एंड डेविड सीन दिस मूवी बिफोर। जॉन और डेविड ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। ये ऊपर थोड़ी गलती हो गई तो नीचे लिख लिया इस डेश को मैंने। मिस्टर चंदीमल हैज़ बॉट हिज कार टू अस। यानी मिस्टर चंदीमल खरीद करके लाए हैं ये कार हमारे लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 4 हो गए। द बेबी हैज़ ब्रोकिंग द न्यू वेज। वेज मीन्स गुलदस्ता, इसमें गुलदस्ता रखा जाता है, मिट्टी का जो बना हुआ होता है, फूल, गुलदस्ते के फूल रखे जाते हैं। यानी बेबी ने तोड़ दिया नया गुलदस्ता। ठीक है बेटा। सेकेंड है द क्लास हैव। क्लास जमा है, क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं तो हैव लगेगा। द क्लास हैव गॉन द वाटर पार्क फॉर अ पिकनिक। हैव आएगा क्लास के साथ, क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं इसलिए। द क्लास हैज़ गॉन द वाटर पार्क फॉर अ पिकनिक। आई हैज़ ब्रॉट दिस बुक मैनी टाइम्स। मैं लेकर आया हूँ लेकर आ चुका हूँ काफ़ी मरतबा ये किताब। रानी हैज़ रिटन अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। रानी ने लिख चुकी है खत एडिटर को लोकल न्यूज़पेपर के। दिस शॉपकीपर हैज़ ओपनड अ न्यू शॉप नियर द रेलवे स्टेशन। इस दुकानदार ने नई दुकान खोली है रेलवे स्टेशन के करीब। पाकिस्तान टीम हैव विन। विन इधर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, वैसे फर्स्ट फॉर्म भी विन ही है। पाकिस्तान टीम है विन द मैच बाय 6 विकेट। पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया कितने रन से, 6 रन से। अब अगली एक्सरसाइज में डायलॉग्स हैं लेकिन इसी तरह आपने हल करने हैं उन्हें भी। दो एना और जीनत की आपस में कन्वर्सेशन दिखाई गई है, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन है वो सारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो एक तो आपको दे रहा है हैव और का यूज़ कर रहा है, तो बाकियों में भी आपने हैव और हैज़ का यूज़ करना है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, हैव यू सीन इट? येस आई हैव सीन इट, इट वॉज ऑन द बेसिन। हाँ मैंने उसे देखा, वो कहाँ पे है, बेसिन में। यानी बेसिन मीन्स वो होता है जिसमें बर्तन धोए जाते हैं। तो एना क्या कहती है, ओ नो आई होप नो वन हैज़ वॉश्ड इट। यानी मुझे उम्मीद है कि कोई उसे धो नहीं चुका होगा। तो जीनत कहती है, सिली गर्ल नो वन वॉशेज बुक्स। जीनत उसे कहती है, कैसा मजाक कर रही हो, कोई भी किताब को नहीं धोता। आई हैज़ पुट इट ऑन द टेबल। मैंने उसे रख दिया है कहाँ, टेबल पे। फिर एना कहती है, कैन यू प्लीज़ मेक मी अ कप ऑफ टी। क्या तुम मेरे लिए एक चाय का कप बना सकती हो? तो जीनत कहती है, आई हैज़ मेड दैट ऑलरेडी, हेयर इज़ योर टी। मैं तुम्हारी चाय पहले ही बना चुकी हूँ, ये रही तुम्हारी चाय। कैन आई हैव द पीस ऑफ द केक? येस आई हैज़ ईटन माई शेयर। हाँ मैंने अपना हिस्सा खा लिया है। यू कैन हैव दिस, तुम ये उठा सकती हो। फिर एना कहती है, कैन वी प्ले आफ्टर टी? तो जीनत कहती है, येस आई हैज़ डन ऑल माई वर्क। मैंने अपना सारा काम कर लिया है। फिर एना कहती है, एंड
आई हैज़ रिटन द एसे दैट द टीचर गेव टू अस एज होमवर्क। एना कहती है मैंने वो मजमून भी लिख लिया है जो हमने टीचर ने एज होमवर्क में दिया था। अब आए आखिरी पे, जीनत आखिर में कहती है वी हैव वर्क हार्ड द होल डे, वी नाउ टेक अ ब्रेक। हमने सारा दिन बहुत काम किया है, अब हमें आराम करना चाहिए। अब इससे अगली एक्सरसाइज में आर्टिकल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप एक चीज़ देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करके देख लें। ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।